तो हम देखने जा रहे हैं अपना पहला सवाल जो कि बेस्ड है हम लोगों का स्क्वीनिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनिस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हम लोगों के पास डेटा है, डेटा में हम लोगों के पास एक्स की वैल्यूज हैं और फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड आउट करनी है स्क्वीनिस। तो अब लोग सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया कि मोमेंट की हेल्प से फाइंड आउट करो या फिर हम लोगों को दो मेथड से किसी भी मेथड का नाम मेंशन नहीं किया गया। तो यानी कि हम लोगों की चॉइस है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इन द सेंस कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो पहला मेथड था वो ये था मीन माइनस मोड अपॉन एच डी। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे अपनी स्क्वीनिस को। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी टेबल ड्रॉ करेंगे और उसी के हेल्प से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगी स्क्वीनिस। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को देखें तो सबसे पहले हम लोगों के पास क्या आता है मीन। ठीक है, तो मीन को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एक और फॉर्मूला होता है वो भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। सिंपली जो हम लोगों का मीन होता है और हम लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इनके फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले होते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे मीन। तो सबसे पहले क्या है हम लोगों के पास ए, यानी कि ए होता है हम लोगों का एज्यूम मीन। इससे बात की है मैंने पहले वीडियो में, यू कैन सी दैट वीडियो। हाँ, तो ये होता है एज्यूम मीन। जो हम लोग एक्स की जो हम लोगों के पास वैल्यूज होती हैं तो वहां पे हम लोग किसी एक वैल्यू को ए मान लेते हैं और वही हम लोगों को क्या होता है एज्यूम मीन। ठीक है, और सिग्मा एफ डी और ये सिग्मा एफ ये तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे निकलेगा मीन। तो मीन के लिए सबसे पहले क्या है ए होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या ले लिया ए इक्वल टू 9। यहाँ पे कोई भी वैल्यू ली जा सकती थी, एक्स की जितनी वैल्यू है कोई भी वैल्यू ए मान सकते हैं। तो सपोज हमने ये वाली वैल्यू मानी। जनरली क्या देख सकते हो कि सबसे ज्यादा एफ की जो वैल्यू है यानी कि यहाँ पे 13 है, उससे रिलेटेड कौन सा ए है यानी एक्स है 9, तो 9 को ही ले लिया। मतलब कोई भी ले सकते हो, आंसर सही माना है। ठीक है, तो ए बराबर हम लोगों को क्या हो गया 9, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ए बराबर ए इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब हम लोगों का जो सेकंड स्टेप देखो, यहाँ पे सिग्मा एफ है, तो जो एफ की वैल्यू है वो भी हम लोग सिंपली लिख देंगे और जब इनको ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा सिग्मा एफ 48, यानी कि सिग्मा एफ भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे और जो ए है वो भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों वैल्यू मिल चुकी है। अब हम लोगों का काम है सिग्मा एफ की फाइंड आउट करना। तो एफ सिग्मा एफ डी का मतलब क्या है कि एफ में मल्टीप्लाई होगी डी की और फिर ऐड करेंगे सारी वैल्यूज को, तभी तो सिग्मा एफ डी मिलेगा। ठीक है, तो एफ में डी की मल्टीप्लाई तब होगी जब डी होगा, तो डी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे डी, और जो डी होता है हम लोगों का वो होता है एक्स माइनस ए। जो डी होता है ये होता है डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ए हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है, मतलब कितना एज्यूम किया है 9। ठीक है, और एक्स की जो वैल्यूज हैं वो यहां से लेंगे, यानी कि डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक्स माइनस ए करेंगे। ए हम लोगों के पास 9 है और x माइनस 9, और x की वैल्यू जितनी भी आएंगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का d आएगा। तो यहाँ पे अगर इसके लिए देखा जाए तो यानी कि यहाँ पे होगा 6 माइनस 9, तो हम लोगों को कितना मिलेगा -3। 7 माइनस 9 -2, 8 माइनस 9 यानी कि -1। तो सिमिलरली 9 माइनस 9 0 और 1 2 3 ऐसे वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। तो सिंपली डी की वैल्यू कब आती है जब हम लोग एक्स में से माइनस करते हैं अपने एज्यूम मीन को। तो जो 9 है वो हमेशा 9 ही रहेगा और एक्स की वैल्यू हम लोगों की चेंज होती रहेगी जो जो यहाँ पे आएगी। तो सिंपली हम लोगों ने डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हम निकालेंगे एफ डी, क्योंकि हम लोगों को समीशन चाहिए एफ डी का। तो एफ डी का समीशन के लिए हम लोगों को एफ और डी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एफ डी यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई की, तो सिंपली ये एफ की वैल्यूज हैं, ये डी की वैल्यूज हैं, इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे इसकी इससे होगी 3 की 3 से तो होगा 9। ठीक है, और माइनस है तो इसलिए -3, और 6 की 2 से 91 से यहाँ पे 0 होगी तो 0 हो जाएगा, 8 की 1 से 5 की 2 से और 4 की 3 से। सिंपली हम लोगों की जो एफ डी की वैल्यूज है वो आ चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समीशन है यानी कि सबको ऐड करना पड़ेगा,
तो एफ डी की सारी वैल्यूज को जब ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 0, क्योंकि ये माइनस किए हैं ये प्लस किए हैं, मतलब जो भी होगा एडिशन होगा तो 0 मिलेगा, यानी कि हम लोगों को सिग्मा एफ डी मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ए जो कि है एज्यूम मीन अपना 9, ठीक है, और सिग्मा एफ डी जो कि कितना है 0, और उसके बाद सिग्मा एफ यानी कि ये सारी वैल्यूज को जब हमने ऐड किया तो हम लोगों को मिला था 48। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो हम लोगों को जो मीन है वो मिला है कितना 9, यानी कि जो पहला स्टेप था हम लोगों का मीन फाइंड आउट करने का ये, तो वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है 9, ठीक है। अब उसके बाद आता है मोड। तो मोड को भी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास देखिए, जब भी डेटा सिंपल हो, यानी कि सिंपल इन द सेंस जब डेटा ग्रुप ना हो, यानी कि जो डेटा है वो ग्रुप में नहीं है, यहाँ पे जो x की वैल्यूज है वो नॉर्मल है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे डेटा ग्रुप में नहीं है। तो इस केस में हम लोगों का जो मोड होता है, मोड, ठीक है, वो होता है कि जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी हम लोगों की उससे रिलेटेड जो हम लोगों का x होगा वही हम लोगों का मोड होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है और 13, 8, 5, 4। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा वैल्यू है हम लोगों की 13। तो 13 जो वैल्यू है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हम लोगों की हाईएस्ट जो फ्रिक्वेंसी है 13, उससे रिलेटेड जो हम लोगों का x है, यानी कि जो आइटम हम लोगों का आइटम ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, वो आइटम जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही हम लोगों का क्या होगा, मोड। तो मोड इक्वल्स टू आइटम ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यानी कि 13, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 9, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए भी दो मेथड होते हैं, ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज किया है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों के पास है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का ये होल स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या हम लोगों को फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहां से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ है, यहाँ पे भी सिग्मा एफ है, और ये हम लोगों की एफ का ये हम लोगों का कॉलम है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग जब ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ मिल जाएगा, यानी कि सिग्मा एफ को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ये सिग्मा एफ डी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, यानी कि सिग्मा एफ डी की वैल्यू भी हम लोगों को मिल चुकी है। केवल यहाँ पे एक नया टर्म ये वाला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर, यानी कि हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने एफ डी स्क्वायर का कॉलम बनाया है, क्योंकि एफ डी स्क्वायर जब यहाँ पे फाइंड आउट होगा तभी हम लोग वहां यहाँ पे पुट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। तो एफ डी स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, एफ में मल्टीप्लाई करेंगे डी के स्क्वायर की, या फिर ऐसे कि एफ डी में मल्टीप्लाई कर देंगे डी से, तो हम लोगों का एफ डी स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एफ डी में जब मल्टीप्लाई होगी डी की तो मिल जाएगा हम लोगों को एफ डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है डी, ये है एफ डी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो 3 की जब 9 से हुई तो 27 आया, माइनस माइनस कैंसिल प्लस। तो सिमिलरली ये सारी मल्टीप्लाई हो गई, इससे इसकी इससे इसकी इससे इसकी इससे इसकी इससे, और ये हम लोगों का सारा डेटा आ चुका है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई हुई तो ये सारी वैल्यूज हम लोगों की आई, फिर सबको ऐड करा और फिर हम लोगों के पास फाइनली कितना है 124 हम लोगों का क्या आया, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो यानी कि हम लोगों को ये वैल्यू भी मिल चुकी है और ये सारी वैल्यू अब हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग सिंपली सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो सिग्मा एफ की वैल्यू है 48 ये भी है, 48 ये भी है, तो सिंपली ये रख दी। सिग्मा एफ डी की वैल्यू है हम लोगों के पास 0, जो कि ये रख दी। और फिर है हम लोगों के पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर, जो कि कितना है 124, तो ये हम लोगों ने 124 लिख दिया। और इसको सॉल्व करने के बाद जो हम लोगों को मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो है 1.61, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों का कितना है 1.61। तो हम लोगों को मोड भी मिल चुका है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल चुका है। अब केवल क्या फाइंड आउट करनी है, स्क्वेनेस को फाइंड आउट करना है। तो कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस मीन माइनस मोड अपॉन एच डी। तो मीन कितना है 9, मोड कितना है 9 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हम लोगों का 1.61। जब इसको कैलकुलेट किया 9 से 9 कैंसिल हो गया और हम लोगों को मिलेगा 0, यानी कि हम लोगों की जो स्क्वेनेस है वो कितनी आई है 0 का मतलब ये है कि जो हम लोगों का जो डेटा था उसमें सिमेट्री है, यानी कि वो सिमेट्रिकल है। यानी कि स्क्वेनेस होती है या तो पॉजिटिव स्क्वेनेस होती है या नेगेटिव स्क्वेनेस होती है, पर जो 0 है वो ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, यानी कि वहां पे क्या है सिमेट्री है।
यानी कि सिमेट्री। तो ये था हम लोगों का पहला सवाल। मतलब 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है, मतलब कि डेटा है वो कैसा भी हो सकता है। तो 0 आया है यानी कि जो हम लोगों का डेटा है उसमें सिमेट्री है, यानी कि उसमें ना ही पॉजिटिव स्क्यूनेस है ना ही नेगेटिव स्क्यूनेस है, ठीक है। और या फिर का जो स्क्यूनेस कितनी है, 0 है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का पहला सवाल। अब हम देखेंगे अपना अगला सवाल। तो अब हम देखने जा रहे हैं अपना अगला सवाल, जहां पे हमें फाइंड आउट करनी है स्क्यूनेस। और अगर कंपेयर करें इस सवाल की पिछले सवाल से, तो केवल एक डिफरेंस है, जो पिछली बार डेटा था वो हम लोगों का केवल सिंगल वैल्यू में था और यहाँ पे ग्रुप है। ये लिखा 55 to 58, 58 to 61। मतलब कुल मिलाकर क्या है कि केवल एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो डेटा है वो ग्रुप में है, ठीक है। और सिंपली हम लोगों के पास क्या है, नंबर ऑफ वेजेस ऑफ डे और नंबर ऑफ वर्कर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है स्क्यूनेस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि देखो, अगर हम लोगों का डेटा सिंपली है यानी कि सिंगल वैल्यूज में, तो हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हम लोग करेंगे मोड वाला, ठीक है। बट जब भी डेटा इस टाइप में होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो कोई भी सवाल जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है यानी कि सवाल आधा लग चुका है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन एचडी। यानी कि हम लोगों को अगर पता है कि मीन कैसे निकलेगा, मीडियन कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, यानी कि सवाल लग चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको निकालना आता है मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, केवल इसमें इनपुट करेंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे होता है, चलो देखते हैं। तो सिंपली हम लोग इस टाइप से देखेंगे कि जो ये टेबल है कि इसमें हम लोग किस किस चीज को ड्रॉ कर रहे हैं और कब कब कर रहे हैं, कि हम लोगों को कितने कॉलम चाहिए होंगे और सवाल कैसे लगेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना सवाल, ठीक है। तो देखो, हम लोगों को निकालनी है स्क्यूनेस, और स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला है हम लोगों के पास ये। अब यहाँ पे हम लोगों को दिखेंगे 3 टर्म, ठीक है, मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने पिछले सवाल में ऑलरेडी निकाली है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि मीन कैसे निकलता है और स्टैंडर्ड डेविएशन। केवल नई चीज क्या है, मीडियन। तो सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है मीन की। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा देखते हैं, मतलब बिल्कुल सिमिलर है पिछली बार की तरह। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, ए होता है एज्यूम मीन। अब एज्यूम मीन हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों की एक्स की जो वैल्यूज होती हैं उसमें से किसी एक वैल्यू को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए, सवाल को देखें, सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, वेजेस ऑफ डे, हम लोगों ने सिंपली वो लिख दी है, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्कर जो कि हम लोगों की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये लिख दी। यानी कि अभी इसको ध्यान में नहीं रखेंगे कि ये क्या है, क्यों है, केवल इतना सा सवाल हम लोगों को दिया है, केवल इतना मान के चलो अभी, ठीक है। अब जब भी डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि सपोज हम लोगों की एक्स की वैल्यू जो होती है वो कैसे निकलती है, यानी कि जो हम लोगों को इन वैल्यूज से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो निकलेगी ऐसे कि जो हम लोगों को ये लिमिट होती है, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। इनको ऐड करते हैं, ठीक है, और 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलती है वो हम लोगों की क्या होती है, मिड वैल्यू जो होती है वही होती है एक्स की वैल्यू, ठीक है। यानी कि सपोज अगर हम लोगों के पास है 10 to 20 और हम लोगों को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 10 प्लस 20 और अपॉन 2, यानी कि 30 अपॉन 2 यानी कि 15। ये हम लोगों की हो जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे निकलती है एक्स की वैल्यू। तो ये हम लोगों का ग्रुप डेटा है और इसको हम लोगों ने ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो हम लोगों को मिलेगा 56.5। सिमिलरली इसमें करेंगे ये मिलेगा, इसमें करेंगे ये मिलेगा, इसमें करेंगे ये मिलेगा, और जब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। यानी कि इन वैल्यू से ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। यानी कि जो अभी तक का इतना सवाल वो समझ चुके होंगे कि क्या हुआ है। अब हम लोगों के पास एक्स की वैल्यू भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है, यानी कि यहां तक समझ चुके हो। ओके, अब देखते हैं इसके बाद हम लोगों को सबसे पहले फाइंड आउट करना है मीन। और मीन के लिए फॉर्मूला जो है a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। अब यानी कि अब हम लोग a को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोगों के पास इतनी वैल्यू हैं, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को हम लोग a कंसीडर कर सकते हैं। और मतलब अगर इसको लेंगे तो भी वही आएगा, इसको लेंगे तो भी वही आएगा, किसी को भी ले लो। बट अगर जनरली एकदम लेना हो रैंडम, तो हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो f की वैल्यू है यानी कि 23, इससे रिलेटेड जो हम लोगों का x है वही ले लेते हैं। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो a को हम लोगों ने लिया 62.5, यानी कि a हो गया हम लोगों का 62.5। यानी कि मीन निकालने के लिए जो हम लोगों को सबसे पहले वैल्यू चाहिए a, वो मिल गई है, ठीक है। कितनी है, 62.5। अब उसके बाद हम लोगों को निकालना है सिग्मा FD और सिग्मा F।
सिग्मा एफ यानी कि जो हम लोगों की फ्रीक्वेंसी है, अगर ये सारी ऐड करेंगे तो हम लोगों को लास्ट में सिग्मा एफ मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि ये सब ऐड करने पे सिग्मा एफ मिलेगा, यानी कि ये वाली वैल्यू भी सिंपली मिल सकती है यहाँ पे ऐड करने पे। तो ये कितनी है 81, तो यानी कि ये भी पता है। अब आता है ये सिग्मा एफ डी, ये कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ डी को निकालने के लिए हम लोगों को एफ और डी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एफ तो है हम लोगों के पास, डी नहीं है, तो डी निकालेंगे। एक मिनट, ओके, मार्कर चेंज करना था। तो हम लोगों को डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और डी की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स माइनस ए, और ए कितना है हम लोगों का? ए कितना है हम लोगों का? 62.5। ए कितना है? 62.5। अब यानी कि जो जितनी भी जो एक्स की वैल्यू है उसमें से माइनस क्या करना है हम लोगों को? 62.5, यानी कि 56.5 में से 62.5 माइनस करेंगे, इसमें से करेंगे माइनस, इसमें से करेंगे माइनस, इसमें से करेंगे, इसमें से करेंगे, और तब हम लोगों को ये वैल्यू मिलेंगी, ये डी की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, यानी कि अब हम लोगों को डी की वैल्यू सारी मिल चुकी है। हम लोगों को चाहिए एफ डी, यानी कि हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एफ की डी से। ठीक है, एफ डी तभी मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एफ और डी का कॉलम बनाएंगे। तो हम लोग देखो, हम लोग कॉलम अपने क्रिएट करेंगे जो हम लोगों की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे नीड वैसे वैसे कॉलम बनाएंगे। तो अभी तक यानी यहाँ तक का समझ चुके थे, यहाँ तक का समझ चुके थे। अब क्योंकि एफ डी चाहिए तो यानी कि एक हम लोगों ने कॉलम और बनाया एफ डी नाम से। ठीक है, तो एफ और डी की मल्टीप्लाई करेंगे। एफ ये है, एफ ये है, डी ये है, इनकी मल्टीप्लाई, यानी कि 12 की 6 से, 17 की 3 से, 23 की 0 से, 18 की 3 से, 11 की 6 से, और ये सारी मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को ये वैल्यू मिली है। ठीक है, और क्योंकि हम लोगों को चाहिए समीशन, यानी कि यहाँ पे सिग्मा लगा है, तो अब हम इन्हें करेंगे ऐड, और इन सबको ऐड करने में जो हम लोगों को वैल्यू मिलती है वो आती है -3। अब हम लोगों को ए भी पता है, सिग्मा एफ भी पता है, सिग्मा एफ डी भी पता है, तो सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले ए कितना है? 62.5 रख दिया। ठीक है, सिग्मा एफ डी कितना है? -3 रख दिया, और उसके बाद नीचे सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ कितना? 81, और ये 81। इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर की हेल्प से कर लो, कैसे भी कर लो, हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी मीन की 62.46। यहां तक समझ चुके होंगे कि मीन कैसे निकला है, और पिछले सवाल में भी निकाला तो इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे उसके बाद हम लोगों का देखो एज ए फॉर्मूला देखोगे तो मीन के बाद मीडियन निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पिछले सवाल में देखा था एचडी कैसे निकलेगा, सेम वही फॉर्मूला है, तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर आएंगे मीन पे कि ये मीडियन पे कि मीडियन कैसे निकला है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद देखेंगे मीडियन, मतलब कोई भी पहले निकालो, फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, निकालना तो है ही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ। तो देखो सिग्मा एफ है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एफ, यहाँ पे सिग्मा होगा, ये यहाँ पे दोनों को लिख देंगे। ठीक है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी। सिग्मा एफ डी कितना था? -3, यानी कि सिग्मा एफ डी भी पता है। केवल नया टर्म क्या है? सिग्मा एफ डी स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर यानी कि हम लोगों को एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ डी स्क्वायर का, तभी तो सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे और एफ डी स्क्वायर हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोगों को बनाना है एफ डी स्क्वायर का। ठीक है, एफ डी ये है, डी ये है, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डी में मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी की, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? एफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा एफ डी स्क्वायर, केवल मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी में डी की, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा 3 की 51 से, ये मिलेगा 0 0 0, 3 की 54 से, ये 6 की 66 से, ये यानी कि ये हम लोगों को एफ डी स्क्वायर की वैल्यू सारी मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे, और हम लोगों को जो सिग्मा एफ डी स्क्वायर जो कि हम लोगों को चाहिए है कितना है? 1143। ये हम लोग को जब ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा वैल्यू 1143, यानी कि 1143। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। तो ये हम लोगों ने समीशन निकाल लिया है एफ डी स्क्वायर का। सिंपली अब केवल वैल्यू पुट करनी है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1143, ये लिख दी। सिग्मा एफ कितना है? 81, यहाँ पे भी सिग्मा एफ है 81। सिग्मा एफ डी की वैल्यू ऊपर निकाली थी एफ डी, ये -3, ये लिख दी। और जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ठीक है, तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 3.76। ठीक है, ये कैलकुलेटर से कर लेना, मतलब इतना बड़ा टास्क नहीं है, कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, तो 3.76 ये वैल्यू हम लोगों को मिली है। अब उसके बाद यानी कि हम लोगों ने मीन निकाल लिया है, एचडी निकाल लिया है, बात आती है मीडियन की।
मीडियन पे वीडियो बनाया है, पर इसमें देख लेते हैं शॉर्ट वे, मतलब कैसे निकलेगा मीडियन देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ये जो टर्म है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये एक सेपरेट यहाँ पे जो सिंपल है उसका क्या मीनिंग निकल रहा है और कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग मीडियन। ठीक है, तो देखो लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले L, ये जितना भी डेटा है, डेटा हम लोगों के यहाँ पे यानी कि 55 टू 58 58 to 67 यानी कि इस टाइप से पूरा डेटा है। तो जो पहली वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये होती है लोअर लिमिट, सबकी ये लोअर लिमिट है, यानी कि ये सारी L की वैल्यूज हैं, ये सारी L की वैल्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद आता है N। N होता है यानी कि सिग्मा F है उसी को हम लोग N से डिनोट करते हैं, यानी कि N और सिग्मा F बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, और यानी कि हम लोगों ने N देख लिया क्या है और L देख लिया, N देख लिया। अब है यानी कि 3 टर्म बचे हैं C, F और I। जो ये फ्रीक्वेंसी है ये सारी F की वैल्यूज हैं। ठीक है, पर वहां पे कौन सी लेनी वो भी देखेंगे, यानी कि F की वैल्यूज ये सारी हैं। तो यानी कि ये भी पता चल गया कि L पता चल गया, N पता चल गया, F पता चल गया। अब बात आती है C और I की। सबसे पहले I क्या है, I है गैप, इनके बीच में कितना गैप है, जैसे ये 55 है और ये 58 है, बीच में कितना का गैप है, 3 का। ये सब में इक्वल होगा, जैसे 64 67 के बीच 3 का है, 67 और 70 के बीच कितना है गैप, 3 का। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोगों के पास 10 to 20 डेटा होता तो गैप कितना है, I बराबर कितना होता है यहाँ पे 10। ठीक है, तो यानी कि I होता है गैप कितना है। ठीक है, तो गैप है हमारे पास 3 का यहाँ पे, यानी कि हम लोगों को ये भी पता चल गया कि I क्या है। अब बचती है केवल एक वैल्यू, C की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले C होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। C क्या होती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलती है, देखिए सपोज हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये निकलेगी इसकी हेल्प से, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम लोग निकालेंगे CF। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, जो पहली वैल्यू है वो हम लोग पहली वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि 12 को एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद इस वैल्यू में दूसरी वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी कि 12 में 23 को ऐड करेंगे तो हम लोगों को कितना, 12 में हम लोग 17 को ऐड करेंगे, कितना मिलेगा 29। फिर 29 में 23 को ऐड करेंगे तो 52। ऐसे समझो, अगर F है और यहाँ पे F की वैल्यू है 2 और ये F की वैल्यू है 3 और F की वैल्यू है यहाँ पे 1 और F की वैल्यू है 4। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, देखो F की जो पहली वैल्यू है वो एज इट इज लिख देंगे, यानी कि 2 एज इट इज। उसके 2 में ऐड करेंगे 3, 2 और 3 कितना होगा 5। ठीक है, 5 में ऐड कर देंगे 1, यानी कि कितना हो गया 6, और 6 में ऐड कर देंगे 4, कितना हो गया हम लोगों का 10। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग CF की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वही चीज यहाँ पे हुई है, पहली वैल्यू को एज इट इज, फिर 12 में 17 ऐड किया 29 में 23 ऐड किया 52 में 18 ऐड किया ये 70 में 11 ऐड किया 81। और एक खास बात होती है कि जो F की जितनी वैल्यू है उनको जब ऐड किया जाता है वहां पे जो वैल्यू मिलती है, जैसे कि हम लोगों की 81 है तो CF का लास्ट वाला टर्म है वो भी वही होता है, यहाँ पे भी 81 है। यानी कि यहाँ पे जो ये 10 है, अगर इन वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे तो भी 10 ही मिलेगा। 3 और 2 5 और ये 4 1 5, यानी कि ये भी 10 ही है टोटल। ठीक है, तो ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा कि CF की वैल्यू कैसे निकलती है। यानी कि हम लोगों को पता चल गया L क्या है, N क्या है, F क्या है, I क्या है और C क्या है, यानी कि ये सारी वैल्यूज हैं। पर हम लोगों को कौन सी वैल्यू पुट करनी है, इस L की जगह, इस C की जगह, इस F की जगह, इस I की जगह, इस N की जगह, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हम निकालने जा रहे हैं अपना मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए ये मीडियन का फॉर्मूला है। तो मीडियन कैसे निकलता है, यानी कि अभी तक जितना देखा भूल जाओ। ठीक है, निकालने क्या जा रहे हैं मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, n को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। n होता है सिग्मा f, उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड, सबसे पहला काम। अब हम लोगों के पास जो n की वैल्यू है वो कितनी है 81, 2 को लिख दिया यहाँ पे और जब डिवाइड किया तो मिलेगा 40.5। ठीक है, अब हम लोगों के पास क्या है 40.5, ये n/2 की वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को CF में देखेंगे, इस वाली वैल्यू को CF में देखेंगे तो और देखेंगे कि किस में लाई कर रही है। तो यहाँ पे क्या है 12, अब 12 की कंपेयर करेंगे 40.5 से, तो यानी कि ये क्या है ज्यादा, तो यानी कि हम लोग नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। ये कितना है 29,
और हम लोगों के पास कितना है 40.5, यानी कि ये अभी भी क्या है, ज्यादा। फिर हम लोग तीसरी वाले को देखेंगे, ये कितना है 52 और ये क्या है 40.5, यानी कि 40.5 किसमें लाई करेगी, इसमें, ठीक है। तो ये जिसमें लाई करेगी वो वाली लाइन हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि अब हम लोग इस वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, n/2 किया, n की वैल्यू रखी, कितनी थी 81/2, यानी कि ये 40.5 आया। उसके बाद इसको चेक किया इस वाले कॉलम में किसमें लाई कर रहा है, ये छोटा था, ये भी छोटा था, ये बड़ा था, तो यानी कि इस वाली लाइन को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब इस लाइन की हेल्प से हम लोग ये सारी वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले क्या है L, और L को फाइंड करने के लिए जो इधर वाली वैल्यू होती है वो होती है L, ठीक है। अगर लाई कर रहा था यहाँ पे कर रहा होता तो ये L होता, अगर इसमें लाई कर रहा होता तो ये होता, तो इसमें कर रहा है फिलहाल के लिए तो ये L है 61, तो L की वैल्यू कितनी हो गई 61। उसके बाद क्या है n हमेशा सेम रहता है, तो n हम लोगों का कितना है, सिग्मा f कितना 81, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है 81/2, क्योंकि ये अपॉन 2 है, ठीक है। अपॉन में क्या है f, इस लाइन में जो भी f की वैल्यू है वो लिख देंगे, कितनी है हम लोगों की 23, यानी कि f की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 23। अब उसके बाद क्या है c और i क्या होता है गैप, इनके बीच में कितना गैप है, यानी कि 55 58 के बीच में 3 का, यहाँ पे भी गैप हमेशा सेम होता है, तो गैप कितना है 3 का, तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी कि अगर यहाँ पे 10 to 20 डेटा इस टाइप से होता तो गैप कितना था, i बराबर यहाँ पे कितना होता 10, तो यहाँ पे कितना है गैप 3 का, तो यहाँ से 3, ठीक है। अब आता है सी पे ध्यान देंगे, इसलिए क्योंकि जो सी होता है वो बहुत जरूरी होता है, यानी कि वहां पे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि सी कभी भी इस वाली लाइन से नहीं लिया जाता, सी हमेशा ऊपर वाला लिया जाता है, यानी कि जो हम लोगों ने लाइन सिलेक्ट की थी इसमें जो सी की वैल्यू है वो नहीं लेंगे, ठीक ऊपर वाली लेंगे, यानी कि सी कौन सा लेंगे, ये वाला 29, तो जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी होगी 29। फिर से सुनो, सबसे पहले हम लोग n/2 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको CF में देखेंगे, जिसमें लाई करेगा, यानी कि इस वाली लाइन में लाई करा तो ये वाली लाइन सिलेक्ट करा, इस वाली लाइन को सिलेक्ट किया और यहां से L की वैल्यू ली, F की वैल्यू ली, पर C की वैल्यू जो C है, C की वैल्यू ऊपर वाली लाइन से ली, ऊपर वाली लाइन से, ठीक है। ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे 29, तो यानी कि C की वैल्यू कितनी है 29। उसके बाद हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट की L N C F I और इसको कैलकुलेट किया कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हम लोगों को मिलेगा 62.5, ये क्या है मीडियन, ठीक है। उसके बाद क्या है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेयरनेस, सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ पे मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो कि हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 0.12/3.76, इसको जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा -0.032, ये नेगेटिव है, यानी कि जो स्क्वेयरनेस है वो कैसी है नेगेटिव। अब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो मैटर नहीं करता, पर ये क्या है स्क्वेयरनेस, तो यही है हम लोगों का आंसर। तो हम देखने जा रहे हैं अपना लास्ट सवाल, जो कि क्या है कैलकुलेट द मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेयरनेस फॉर द फॉलोइंग डेटा। हम लोगों के पास डेटा है और यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया गया है मोमेंट, यानी कि हम लोगों को मोमेंट की हेल्प से क्या फाइंड आउट करनी है स्क्वेयरनेस। अभी तक जो हम लोगों ने स्क्वेयरनेस को फाइंड आउट किया था वहां पे हम लोग मोड मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, और यहाँ पे हम लोगों को किसका यूज करना है मोमेंट का, और मोमेंट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे स्क्वेयरनेस को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर इसको करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम लोगों को क्या क्या निकालना पड़ेगा कि हम लोगों को जो स्क्वेयरनेस है वो मिल पाए, ठीक है। तो सिंपली अगर कहा जाए कि मेजरमेंट ऑफ स्क्वेयरनेस को फाइंड आउट करो तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को मिलती है मेजरमेंट ऑफ स्क्वेयरनेस, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है तो हम लोग उसको निकालते हैं, पर यहाँ पे क्या लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेयरनेस, यहाँ पे क्या लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेयरनेस। अगर एक कोएफिशिएंट वर्ड जुड़ा है, ठीक है, तो केवल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि इसका अंडर रूट लेंगे तो वही हम लोगों को क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेयरनेस। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेयरनेस यानी कि इसका अंडर रूट लेंगे तो हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगी। तो हम लोगों से जो सवाल में पूछी गई है वो केवल यही पूछी गई है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेयरनेस, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये निकालना है, तो यानी कि हम लोगों को यहाँ पे चाहिए μ2 और μ3, यानी कि μ2 और μ3 की अगर वैल्यू निकाल ली यानी कि सवाल कंप्लीट है। और μ2 और μ3 कैसे निकलेगा वो हम लोग देखेंगे कि कैसे निकलता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले ये जो μ2 और μ3 है ये हम लोगों के सेकंड और थर्ड मोमेंट है, और मोमेंट कैसे निकलते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, यू कैन सी। और यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं कि कैसे निकलेगा। तो सिंपली जो मोमेंट होते हैं उनके लिए निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जो कि ये है, ये यहाँ पे ये r है और ये भी r है। अगर फर्स्ट मूवमेंट निकालना है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अगर सेकंड निकालना है तो 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। और थर्ड निकालना है 3 करेंगे, 4 निकालना है 4, मतलब जितनी हम लोगों की नीड होगी हम लोग r की वैल्यू उतनी ही पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास μ2 है और μ3 है, यानी कि r की वैल्यू एक बार हम लोग क्या रखेंगे 2 और एक बार क्या रखेंगे 3, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए कि जो फॉर्मूला है यहाँ पे x माइनस एक्स बार, ये क्या है, मीन है हम लोगों का। x बार जो मीन होता है उसे x बार से डिनोट करते हैं। तो चाहे यहाँ पे 2 रखें चाहे यहाँ पे 3 रखें, जो x बार है वो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना जो मीन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, मीन को फाइंड आउट किया है। मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने 2 सवाल देखे थे वहां पे हम लोगों ने a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था। यहाँ पे हमने दूसरे वाले फॉर्मूले की हेल्प से मीन को निकाला है। दूसरा वाला फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखते हैं कि टेबल कैसे बनेगी। सबसे पहले हम लोगों ने ये जो डेटा था इसको लिख लिया सिंपली जैसा दिया था, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दी थी वो हम लोगों ने लिख ली, यानी कि यहाँ तक तो जो सवाल था वही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलती है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। मैंने बताया है ऑलरेडी, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि 5 और 15 को ऐड करेंगे कितना होगा 20, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 10। तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इनको ऐड करके, तो सबको जब करेंगे तो हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यानी कि x की वैल्यू निकल आई है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को चाहिए सिग्मा एफ एक्स। ये है x, ये है f। तो एफ एक्स तब निकलेगा जब f में मल्टीप्लाई होगी x की। तो हम लोग एक नया कॉलम बनाएंगे एफ एक्स नाम से, जहां पे f की मल्टीप्लाई करेंगे x से। तो ये है f, ये है x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा, इन दोनों की करेंगे ये मिलेगा। तो सिंपली सारी करेंगे मल्टीप्लाई और ये हम लोगों को वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके नीचे क्या है, सिग्मा f। तो ये f की जितनी वैल्यूज हैं इनको ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा सिग्मा f, और ये एफ एक्स की वैल्यू सारी ऐड करेंगे तो मिलेगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ भी मिल गया, सिग्मा एफ एक्स भी मिल गया। इनकी वैल्यू पुट कर दी, ये है 3400 और ये है 100। जब यहाँ पे लिखा और इसको जब डिवाइड किया तो हम लोगों को मीन मिला कितना, 34। यानी कि जो सबसे पहला स्टेप था हम लोगों का मीन फाइंड आउट करने का, वो हो चुका है। यानी कि जहां जहां पे भी हम लोगों को एक्स बार मिलेगा तो वहां पे हम लोग सिंपली 34 पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे, यानी कि हम लोगों को निकालनी है स्क्वेयरनेस, और स्क्वेयरनेस का फॉर्मूला है ये, यानी कि हम लोगों को μ2 चाहिए और μ3 चाहिए। तो μ2 चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2। तो यहाँ पे जब 2 पुट किया तो क्या हो गया μ2 1/n, और सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, और पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो देखेंगे। n होता है सिग्मा f, जो कि हम लोगों का कितना है 100, यानी कि n भी नहीं निकालना है, n भी हम लोगों को ऑलरेडी पता है। हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वाले टर्म की। ये टर्म क्या लिखा है, f है और मल्टीप्लाई की गई है x माइनस एक्स बार, यानी कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, और फिर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर। तो सबसे पहले f ऑलरेडी हम लोगों के पास है, फिर हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है f की x माइनस एक्स बार से, और उसका क्या होना चाहिए स्क्वायर। तो स्क्वायर बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक और कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया x माइनस एक्स बार, और जो x की जितनी वैल्यूज हैं उसमें हम लोग माइनस करेंगे अपने मीन को, x बार, यानी कि x बार कितना है हम लोगों को 34। तो x में माइनस करेंगे x बार को, यानी कि 10 माइनस 34, तो हम लोगों को मिलेगा माइनस 24। 20 में से माइनस करेंगे 34 को, फिर 30 से, 40 से, 50 से, 60 से, इन सब में से माइनस करेंगे 34 को, यानी कि x माइनस एक्स बार, और x बार कितना है हम लोगों का 34, ठीक है। सारी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा, यानी कि जो ये था ये हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। f इंटू एक्स माइनस एक्स बार निकाल सकते हैं, पर हम लोगों को क्या चाहिए, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और इसकी पावर कितनी है 2, यानी कि हम लोग f की मल्टीप्लाई करेंगे इससे पर इसका स्क्वायर करके, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे पर इसका स्क्वायर करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे f से।
एफ में जो हम लोगों ने एफ में मल्टीप्लाई की एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर से, तो हम लोगों को मिलेगा ये, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्क्वायर से, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्क्वायर से, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्क्वायर से, 20 की इसके स्क्वायर से, तो सिंपली इसकी करेंगे इसके स्क्वायर से, फिर इसकी, तो सिंपली सारी हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी ऐड करेंगे तो हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 21400। ये सबका एडिशन है। ठीक है, फिर जो हम लोगों का एडिशन मिला है यहाँ पे 21400, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और अपॉन में कितना है n कितना है हम लोगों का 100, क्योंकि n सिग्मा f इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसे डिवाइड किया तो 20 कैंसिल हो गया और हम लोगों को मिला 214, तो ये हम लोगों की μ2 की जो वैल्यू थी वो निकल गई। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, μ3 के लिए करेंगे, μ3 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 3, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे भी 3। ठीक है, n की वैल्यू सेम ही रहती है 100, तो वो 100 ही रहेगी, और यहाँ पे अब हम लोगों को चाहिए f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, पावर कितनी है 3, अभी तक कितनी थी 2, अब कितनी चाहिए 3, यानी कि अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें x माइनस एक्स बार की, तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी 1, और मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा x माइनस एक्स बार, और पावर कितनी हो जाएगी 2 + 1 3, और यही हम लोगों को चाहिए। ठीक है, यही हम लोगों को चाहिए, तो सिंपली क्या करेंगे, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर कितनी है 2, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी। इन दोनों की करेंगे तो ये, इन दोनों की करेंगे तो ये, इन दोनों की करेंगे तो ये, तो सिंपली जब कर लेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, फिर इन सारी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और पावर कितनी है 3, तो जब इनको ऐड किया तो हम लोगों को कितना मिला 46800, जितना भी। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको सिंपली यहाँ पे लिख दिया, और अपॉन क्या है n की वैल्यू कितनी है 100, फिर यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो गया, और ये हम लोगों को मिला 468, ये हम लोगों की वैल्यू मिल गई। ठीक है, μ3 की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मूले में हम लोगों को जो जो वैल्यू चाहिए थी वो हम लोगों ने निकाल ली है। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपने लास्ट वाले स्टेप पे आएंगे, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्वेयरनेस, जो कि कितनी है μ3 अपॉन √μ2 का क्यूब। तो μ3 की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास 468, और फिर हम लोगों ने √ लगाया, और μ2 की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास 214, और कितना है, पावर कितनी है 3 पावर लगा दी। उसके बाद जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोगों को मिलेगा 0.14, कैलकुलेटर के हेल्प से कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया, तो हम लोगों को जो आंसर मिला वो पॉजिटिव मिला, यानी कि जो हम लोगों की स्क्वेयरनेस है वो कैसी है, पॉजिटिव है। स्क्वेयरनेस कैसी होती है, जो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, तो हम लोगों की ये स्क्वेयरनेस कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये सवाल सिंपली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, मतलब इजी सवाल है और समझ गए हो गए, और सिंपली केवल यहाँ पे क्या था, जो मोमेंट था, और सिंपली हम लोगों ने इसकी वैल्यू 2 और 3 पुट की, फिर फॉर्मूला खुल गया। और हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हो, जहां पे हम लोगों ने f में मल्टीप्लाई की x माइनस एक्स बार की पावर 2, यानी कि सिंपली जब हम लोगों ने f की मल्टीप्लाई की इसके स्क्वायर से, तो हम लोगों को ये मिला था। ठीक है, यहाँ पे पर समझ गए होगे, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे सवाल अपने देख लिए मोमेंट से रिलेटेड। अगर कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क सिंपली इन कमेंट। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज।